जय श्री कृष्ण साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड सेवा क्लासेस योगेश कुमार पर। साथियों, आज हम आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश टीचर्स, एलटी ग्रेड टीचर्स, नेट व सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, 12th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। साथियों, आइए अब हम शुरू करते हैं। Figure of speech. A figure of speech is division from the ordinary use of words with a view to increase their effects. For example, the stars are shining in the sky. Here, star is used in its ordinary or no literal sense. Next, and again we can say it, he is the star of his parents' eyes. Here, star is used in figurative or non-literal sense and signifies very dear. Thus, the figure of speech is to create beauty and produce great effect in the sentences. Some important figure of speech. First, simile. In a simile, a comparison is made between two different objects which have at least one point in common. Simile is usually introduced by such words so as like. For example, first, she hangs like a star in the dew of our song. Second, the soul was like a star. Third, I wander lonely as a cloud. डियर फ्रेंड्स, आपने 3 एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट में लाइक, सेकंड में लाइक, थर्ड में एज। जिस सेंटेंस में बीच में पहले या बाद में ये तीनों शब्द दिए हों तो उन सेंटेंसों में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट, नोट, ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट सिमिली। अर्थात जब दो वस्तुओं में समान अवस्था में तुलना की जाती है, वे समान वस्तुएं होती हैं तो उनमें सिमिली नहीं होता। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। इन ए मेटाफर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट कंपैरिजन वर्ड्स सो, like, as are not used in it. That is, a metaphor is an implied simile. For example, first, love is the spice of life. Next, second example, revenge is a kind of willed justice. Third, the camel is the ship of the desert. Fourth, all the world is a stage. Fifth, infancy is the dawn of life. Dear friends, आपने 5th एग्जाम्पल मेटाफर के देखे हैं। इन सभी में एज, लाइक, सो हिडन है, छिपा हुआ है। इन सेंटेंसों में सभी में मेटाफर होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर। अर्थात सिमिली और मेटाफर का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है, देखते हैं। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं ही वोट लाइक ए लायन, वह लड़ा एक शेर की तरह, इट इज़ सिमिली। इस सेंटेंस में सिमिली होगा क्योंकि लाइक दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है बट वी कैन से ही वाज ए लायन इन फाइट, वह युद्ध में या लड़ाई में एक शेर था, इट इज़ मेटाफर। इस सेंटेंस में मेटाफर होगा। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सनोफिकेशन, मानवीयकरण।
इन personification inanimate object or abstract notion are spoken of as if having life. For example, first, opportunity knocks at the door but once. Second, authority forgets a die kings. Third, death lays his eyes hands on kings. Next example. Fourth, let not ambition mock their useful tolls. Fifth, love is blind. Sixth, anxiety is sitting on her face. इन सभी 6 एग्जाम्पल में पर्सनोफिकेशन अलंकार हैं। ये वे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिनमें से हर साल बोर्ड में परीक्षा में पूछा जाता है, अर्थात ये एग्जाम्पल सेम दिए होते हैं। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनल ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज अकॉर्डिंग टू पीसी रैन। ये पीसी रैन के अनुसार परिभाषा है फ्रेंड्स। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात इस अलंकार में कोमा दिया होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज्ड, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया होता है। लेट वी सी एग्जाम्पल। फर्स्ट, ओ डेथ वेयर इज स्टिंग, आपने देखा है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आया है। सेकंड, फ्रेल्टी कोमा दे नेम इज विमन, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह और कोमा आया है। नेक्स्ट, ओ वर्ड एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ओ लाइफ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ओ टाइम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। फोर्थ एग्जाम्पल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इन सभी के बीच में कोमा हुआ है, अर्थात इन सभी सेंटेंसों में एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोर्म। इन ऑक्सीमोर्म टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर, अर्थात विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दिस इज एन ओपन सेकर्ट। सेकंड एग्जाम्पल, ही इज रेगुलरली इरेगुलरली। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज आइडियल और बिजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, अर्थात इन सभी एग्जाम्पलों में आपने देखा होगा ओपन खुला हुआ है, सेकंड रहस्य भी है, रेगुलर है और इरेगुलर है यानी नियमित है और अनियमित है, आइडियल है और बिजी है। नेक्स्ट, बिटर है और स्वीट है। यहाँ पर विरोधी विचार है परंतु एक साथ प्रयोग किया गया है, तो ऐसे सेंटेंसों में ऑक्सीमोर्म फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबल। इन हाइपरबल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्ज देन दे रियली आर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट, द वेव्स इन द ओशन रोज माउंटेन हाई। थर्ड, 10,000 saw at a glance. 4, Belinda smiled and all the world was gay. 5th, river of blood flowed in the battle. आपने 5th एग्जाम्पल देखे हैं हाइपरबल के। सभी एग्जाम्पल में बढ़ा चढ़ा करके बहुत विस्तार से वस्तुओं के बारे में बताया गया है। जैसे, वह ऐसे रोई कि सागर आंसू में बह गया। लहरें इतनी ऊंचे उठी कि पर्वतों से भी ऊंची हैं। मैंने एक ही दृष्टि में 10,000 देख लिए। ब्लिंडा मुस्कुराई तो उसके साथ साथ पूरा संसार मुस्कुरा दिया, खुश हो गया। रिवर ऑफ ब्लड्स फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खूनों की नदियाँ बह गई, जो इम्पॉसिबल थिंग्स हैं। इन सभी सेंटेंसों में हाइपरबल यूज हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमैटोपिया। इन कंसिस्ट इन यूजिंग ए वर्ड सिमिलर टू द साउंड्स। इस फिगर ऑफ स्पीच में आपको साउंड्स की इफेक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, आई जस्ट हियर्ड द म्यू ऑफ काइट, यानी बिल्ली की आवाज़, म्यू ऑफ काइट।
द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर की घंटियाँ दिन की समाप्ति का संकेत दे रही हैं। तो इन सभी सेंटेंसों में ओनोमैटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, थैंक्स अलॉट डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। मिलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या पसंद आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना साथियों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, बनाते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग।